नमस्कार, संगीत क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वेद सोनवानी और म्यूजिक क्लास में आज हम वाद्य परिचय में एक वाद्य है बोंगो, इस वाद्य पर चर्चा करेंगे। बोंगो क्या है, बोंगो कैसे बजाते हैं, इस पर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो सेट है इसको बोंगो कहते हैं। तबले और डुग्गी के जोड़ों के समान ही बोंगो भी दो ताल वाद्यों का एक जोड़ा है और तबले की समान ही उंगलियों की थापे मारकर इसे बजाया जाता है। वैसे इस एक समानता के अतिरिक्त तबले के जोड़े और बोंगो में कोई समानता नहीं है। बोंगो के दोनों ही ड्रम तबले के समान ही लकड़ के बनाए जाते हैं, परंतु इसका ऊपर की ओर का भाग अर्थात ये मुंह का बड़ा भाग होता है और नीचे की ओर का भाग कुछ सकरा जैसे आप देख सकते हैं, परंतु बहुत ही कम होता है यह अंतर। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही ड्रम नीचे से खुले होते हैं, अर्थात जैसे ढोलक और मृदंग देखे होंगे ऊपर मुंह जो है चमड़े से मड़ा हुआ होता है, वैसे ये भी जो है इसका ऊपर वाला जो भाग रहता है वो एक उच्च क्वालिटी के प्लास्टिक से मड़ा हुआ रहता है। बोंगो के दोनों ड्रम पर तबले के समान पूरे मढ़े जाते हैं, परंतु इन पूड़ों को बोंगो के ड्रमों पर जमाए रखने के लिए पूर्णतः पृथक वस्तुओं का प्रयोग होता है और उनको लगाने का तरीका भी अलग है। आप देख रहे हैं बोंगो के कुंभों को ड्रम कहा जाता है, जिसे आप जो देख रहे हैं ड्रम को बोंगो के कुंभों को क्या कहते हैं, ड्रम कहा जाता है। और तबले तथा डुग्गी के विपरीत इन दोनों ड्रमों के पूड़ों के मापों में भी अधिक अंतर नहीं होता। कोंगो और बोंगो दोनों ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो एक प्लास्टिक से अधिक, इसमें जो आप देख रहे हैं जो सीट लगे हुए हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, उसे विशिष्ट प्लास्टिक के टुकड़े से लगाए जाते हैं। इसके बावजूद इन्हें टिप स्किन कहा जाता है। इन पुड़ों पर अधिक स्टील का गोल छल्ला होता है, जैसे आप देख रहे हैं यह भाग या छल्ला विशेष आकार के गोल स्टील के 4-6 हुकों की सहायता से ड्रमों में जुड़ा रहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। डोरियों, लंगोट आदि का उपयोग इनके निर्माण में नहीं होता, जैसे आप देखे हैं तबले में ऐसा नहीं रहता, हालांकि ये तबले की समान ही दिखाई पड़ रहे हैं। आप ये जो भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं पूड़े अर्थात टॉप स्किन। और पूड़े के बाद जो आप ये जो रिंग का छल्ला देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टील का छल्ला ही कहते हैं। और ये वाली भाग को कुंभ या बॉडी या ड्रम हम जो बोल सकते हैं स्टील का ड्रम। और पूड़े को बॉडी से जोड़ने वाली स्टील की ये आप देख रहे हैं हुक, ये हुक है। बॉडी में जड़ा स्टील का गुटका है। स्वर मिलाने हेतु इसमें पेज भी दिए हैं घुमाने के लिए। बोंगो के दोनों ड्रम के माप में अधिक अंतर नहीं होता, यही कारण है कि इन दोनों ड्रमों पर उत्पन्न होने वाले आवाज़ें ऊंचाइयों अधिक अंतर नहीं होता इसमें। अन्य वाद्य यंत्रों के विपरीत बोंगो के दोनों ड्रमों की लंबाई कम होती है। बोंगो की भूमि बोंगो को ज़मीन पर रखकर नहीं बजाते, उसको ऐसे गोद में रख कर के इसको बजाते हैं। बोंगो के बड़े व्यास वाले ड्रम के मुख पर अपेक्षाकृत कुछ मोटा कूड़ा चढ़ाया जाता है। यही कारण है कि इसका बड़ा ड्रम डुग्गी के समान ही गंभीरता परंतु नीची आवाज़ हैवी साउंड उत्पन्न करता है।
कम व्यास वाले ड्रम के मुख पर अपेक्षाकृत पतला पूड़ा चढ़ाया जाता है। यह छोटा ड्रम अधिक ऊंचाई वाले साउंड उत्पन्न करते हैं। तबले की अपेक्षा इसमें बहुत कम ऊंची होती है यह आवाज़। यही कारण है कि तबले और डुग्गी जैसे सुर रहते हैं उसमें एक सप्तक अर्थात 12 स्वरों का अंतर देखा जाता है। वही बोंगो को स्वर करते समय दोनों ड्रमों के मध्य 5 अथवा 6 स्वर का अंतर रखा जाता है। प्रायः ही बड़े ड्रम को मध्य सप्तक के प्रथम षड्ज जैसे साख सुर पर ट्यून किया जाता है, तो छोटे ड्रम को मध्य सप्तक के म अथवा पंचम के प पर, मतलब म और प ये दोनों सुर में आप इसको ट्यून कर सकते हैं। सप्तक के षड्ज पर भी स्वर कर लिया जाता है अर्थात अथवा या फिर इसमें बोंगो जैसे ऊंची आवाज़ जैसे करना है तो आप उसको सा पर भी सप्तक के ऊंचे स्वर पर भी इसको ट्यून कर सकते हैं। बोंगो का बड़ा ड्रम प्राय सीधे हाथ की ओर रखा जाता है और इस पर दाहिने हाथ की उंगलियों से थाप दी जाती है। वैसे कभी कभी एक ड्रम ज़्यादा बजाया जाता है तो कभी दूसरा। यही कारण है कि कभी कभी उंगलियों से थाप न्यूनतम आवाज़ उत्पन्न करने की चारों उंगलियों से प्रहार करने पर अधिकतम ऊंचाई इसमें आती है। परंतु आप दो बातों का अवश्य ध्यान रखें, कभी अधिक शक्ति से प्रहार न करें। इसको अधिक जोर से बजाना नहीं है बल्कि उंगलियों का हल्का आघात दे करके इसको थाप मारेंगे। तो ये रही आज की वाद्य परिचय। बोंगो क्या है, किसे कहते हैं, आप देखे नहीं हैं कभी तो आप आज देख लीजिए और बोंगो बजाइए। आज के लिए इतना बहुत बहुत धन्यवाद।